गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपको फिफ्थ क्वेश्चन का कुछ जो पार्ट था, आपका सेकंड पार्ट मैच्योरली परपेंडिकुलर शो करने वाला, वो आपको बताना था। ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट वेक्टर है 1/7 3 आएगा, सिक्स के ये तीनों वेक्टर हैं, इनको मैच्योरली परपेंडिकुलर शो करना है। तो क्या करना होगा, हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है मैच्योरली परपेंडिकुलर में हमने देखा है कि 0 आता है। एक तो ये तरीका होगा, या फिर आपका इसका जो डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, आप डायरेक्शन रेशियोज लेंगे या डायरेक्शन कोसाइन इसके अंदर, तो क्योंकि यूनिट वेक्टर से हमने प्रूव कर लिया है इस चीज को, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोडक्ट है L1 L2 प्लस B1 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो बात तो एक ही, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो हम लेते हैं पहले ये वाला, इसको वेक्टर A नेम दे दिया, इसको वेक्टर B नेम दे दिया और इसको वेक्टर C नेम दे दिया मैंने। ठीक है ना, तो A डॉट B करना है आपको, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। 1/7 2i प्लस 3j डॉट 1/7 प्लस 2k, ये आपका तो 1/7 इंटू 1/7 1/49, तो ये पहले से इधर हो गया ब्रैकेट में। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था कि i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 18 और 6 इंटू 2 प्लस 12। तो देखो ये क्या आया 1/49 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, a डॉट b हमारे पास आता है 0। इसका क्या मतलब होता है, इंप्लाइज दैट a is perpendicular to वेक्टर b। a और b जो है आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह से सेम आप b और c का डॉट प्रोडक्ट करोगे और इसी तरह c और a का डॉट प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, वो आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है इसका मतलब मैच्योरली परपेंडिकुलर है। ये आप आगे का खुद करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ magnitude of a and magnitude of b if a plus b dot a minus b equals to 8। हमें magnitude of a and magnitude of b फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका देखो गिवन है आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है ना, ये चीज गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले। सेंस पहले ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, तो ये वाला पार्ट देखो इक्वल्स टू 8, ये आपको गिवन है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले एक बार इस तरह से लिख लेता हूं मैं, डॉट प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया माइनस तो माइनस आएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, फिर b को मल्टीप्लाई किया a से, तो देखो b डॉट a और b को जब इस b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस मॉड ऑफ b का, सॉरी पहले एक बार इस तरह लिख लेता हूं। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी में लिखा था आपको कि a डॉट, पहले तो इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में आपको कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, आपको कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा सीक्वेंस का। तो ये और ये पार्ट सेम है, a डॉट b और b डॉट a सेम है। ये तो हो गया 0 क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, ये तो हो गया 0। a डॉट a ये भी प्रॉपर्टी में लिखा है, तो दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो हो जाएगा उसका मोड का, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। क्लियर है, अब a की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ठीक है ना,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो या किसी की वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा आगे, इसका सॉल्व किया तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से हो गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन 63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू, इसका रूट का निकाल लो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, इसका रूट करेंगे तो 2 रूट 2 तो ऊपर और नीचे हो गया 3 रूट 7, ठीक है। बस ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता है, तो सही से लिखेंगे 2/3 एंड 2/7 का रूट। चाहे तो आप इसको ऐसे रख लो, इसी में रूट लगा दो, या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 इंटू 2/3 2/7, तो ये आ जाता है हमारे पास 16/3 एंड 2/7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्लियर। तो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट दिस। तो ये आप खुद कर लोगे आप आराम से, ठीक है ना। इनको प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे भी हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे किया इस तरह से, इसको सोल्व करना है आपको बिल्कुल ऐसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया। 8 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors, vector A and vector B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। A और B हमारे को वेक्टर फाइंड आउट करना है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स A and B, 2 वेक्टर हैं A और B, उन दोनों का वेक्टर भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। और उनका जो एंगल है उनके बीच में वो 60 डिग्री है, और उनके स्केलर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो आपका 1/2 है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो कैसे, ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक तो L थीटा इक्वल्स टू आपको 60 डिग्री गिवन है, और A डॉट B इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 1/2 गिवन है। हमारे को फाइंड आउट करना है A मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो देखो A डॉट B, सिंस A डॉट B वो क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड cos थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A ये इधर 1/2 इसकी वैल्यू, A डॉट B की वैल्यू गिवन है आपको, और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ B और ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 इक्वल्स टू, ये इसको साइड चेंज कर देता हूं, इसको लिख लो इनटू ये 1/2 cos 60 की वैल्यू इक्वल्स टू ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और हमें पता है कि सिंस यहां पे ये भी गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, दोनों है सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी गिवन था हमारे को। तो यहां पे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 1 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसको 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1। ये ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ आपको प्लस माइनस अप्लाई नहीं करना है, ओनली प्लस ही रहेगा। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे ओनली 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे आगे आंसर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a
यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 गिवन है, तो वो सीधा सा है, सेम यही इक्वेशन जो भी हमने पहले किया था यहाँ पे, यही आपका x प्लस ए और x माइनस ए बिल्कुल ऐसे ही था, एक्सपेंड करोगे, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको एक्सपेंड करने पे जहां पे ये आएगा, एक्सपेंड करने पे इसी तरह की कंडीशन आएगी, ठीक है ना, इसी तरह की कंडीशन आएगी एक साइड में, इस वाली साइड में तो ये वाली कंडीशन आएगी, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए होगा, उसको वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे, क्योंकि इसने बोला यूनिट वेक्टर है, तो इसकी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा उसके अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 हो जाएगा तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। इसमें अगर मैं यहाँ पे एक की वैल्यू मेरे पास हो तो दूसरे की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, तो ये खुद करोगे आप, ठीक है ना, बिल्कुल आप उसी तरह से है जैसे हमने पहले किया। 10th वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको गिवन है, आर सच दैट a plus lambda b is perpendicular to vector c, then find the value of lambda, ठीक है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, और मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि इसमें से वेक्टर में से बहुत रेयर चांस है कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, वैसे आ तो सकता है लेकिन रेयर चांस है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, ज्यादा चांस ये है कि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा प्रिपेयर रहे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा प्रिपेयर रहे, क्योंकि कंसेप्ट अप्लाई होता है इनमें, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वेक्टर ए गिवन है, टू आई वेक्टर बी है आपके पास माइनस आई प्लस 2a प्लस a, वेक्टर सी है आपके पास प्लस से, ठीक है। a प्लस लेमडा बी हमारे फाइंड आउट करना है, और वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर c के। तो पहले तो हम a प्लस लेमडा बी निकालते हैं, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, देखो क्या हो जाएगा, दिस प्लस लेमडा ब्रैकेट में वेक्टर b लिखेंगे, तो वेक्टर b की वैल्यू जो है ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर b, वेक्टर b आपके पास ये है, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, यहां से 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा आई प्लस यहां से 2, जे वाले को जे वाले से ऐड करना है, तो जे वाला किसका है 2 है, और यहां पे कितना है प्लस का 2 लेमडा आई, सॉरी जे, के वाले को कैसे ऐड करना है, तो प्लस का 3, तो यहां से और यहां से प्लस का लेमडा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास a प्लस लेमडा b, अच्छे से देख लो इसको। अब ये है जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये वेक्टर c के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, इनका दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा 0 आना चाहिए, तो a प्लस लेमडा b डॉट वेक्टर c, तो देखो 2 माइनस लेमडा डॉट आई प्लस जे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करो जो है हमारा, अब यहाँ पे k वाला पार्ट नहीं है, तो k वाला पार्ट के साथ हम क्या एज्यूम करेंगे कि k का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। तो इनको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, i वाले से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा, ठीक है। फिर इधर 1 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 1 है, 1 को j वाले से मल्टीप्लाई करना इससे, तो ये प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 8 माइनस लेमडा, क्लियर है।
और क्योंकि हमारे को पता है कि ये दो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम सिंस एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर सो डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये 8 प्लस 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 देन लेमडा इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इजी है, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कि एक लाइन दो लाइन में आंसर लिख के छोड़ दें, तो थोड़ा सा ये, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में मिनिमम आएगा, तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा प्रोसेस करना, अगर 1 मार्क्स में आता है तो फिर हम शॉर्टली कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां से आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट mod of a vector b plus mod of b vector a is perpendicular to this for any two non-zero vectors a and b। तो ये शो करना है परपेंडिकुलर है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट का 0 आना चाहिए, बहुत इजी है। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो सर थोड़ा सा आपको जो घुमा फिरा कर दे दिया, और 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 11 क्वेश्चन है, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास ये है माइनस वेक्टर ए, इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, और ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाना चाहिए। तो अगर ये 0 आ जाता है तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और अगर 0 नहीं आता है तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो देखो कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले मैं इस वाले पार्ट से ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। ए मॉड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या मॉड ऑफ ए बोल रहा हूं मैं शॉर्ट में, सो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए, तो ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ए डॉट बी, प्लस अब इस वाले को इन दोनों से, तो इस वाले को इन दोनों से कर रहा हूं, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्लियर। फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस ये मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए, क्लियर। ये वाला पार्ट तो देखो आपको माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे b डॉट b क्या हो जाएगा, हमने कहा कि दो सेम वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो ये दोनों सेम है, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस उधर वाला पार्ट, ये दोनों तो पहले से कैंसिल हो गए, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या है आपका 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर b का स्क्वायर, सेम है दोनों 0 पे, क्लियर है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्लियर है। अब जो 12th क्वेश्चन है क्या बोल रहा है वो, a डॉट a इक्वल्स टू 0 a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। बताओ कि भैया आपका a डॉट a 0 है, पहली कंडीशन तो ये है कि भैया आपका a डॉट a वो 0 है, ठीक है ना। वो 0 कब होगा, a डॉट a 0 कब हो सकता है, क्योंकि a डॉट a के बीच में दोनों सेम वेक्टर है, तो एंगल की वजह से तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल जो है इनके बीच में 0 डिग्री है, और 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो एंगल की वजह से तो 0 नहीं है। तो दूसरा रीजन क्या बनता है कि भाई आपका जो वेक्टर a है वो 0 वेक्टर है, क्लियर है। ये कंक्लूजन निकलता है यहां से पहले तो कि वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। आगे फिर चलते हैं हम कि a डॉट b इक्वल टू भी 0 है, तो a डॉट b जो है
वो 0 है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब हमें पता चल गया कि वेक्टर a 0 है, जब हमें पता चल गया कि वेक्टर a 0 है, तो वेक्टर b कुछ भी होना उससे में क्या मतलब है, वेक्टर b कुछ भी हो सकता है, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है? तो ये वेक्टर कोई भी हो सकता है, तो यहां पे आप लिख दोगे वेक्टर b में बी एनी वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर b के लिए कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है कि वेक्टर b जो है आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है। वेक्टर b is any vector is a vector of any magnitude ये लिख सकते हो आप, वेक्टर b इज ए वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, वेक्टर b जो है वो किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो सकता है। क्लियर है ना? तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 13, इफ वेक्टर a b c आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो हमें जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो सीधी सी बात है, तो a b c जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है हमारे को किसका, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का। तो बहुत इजी है आपका, क्या करना है आपको इसमें जो a प्लस b प्लस c, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू आपको 0 वेक्टर, ये भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी का आपको इसी से डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट a प्लस b प्लस c, ये आप कर दो इक्वल्स टू क्यों 0, क्योंकि 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए इनका आंसर 0 आना चाहिए। यहां से सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करोगे तो a को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 1, क्योंकि ये गिवन है 1, ठीक है। फिर b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab आ जाएगा, और c से मल्टीप्लाई करोगे c आ जाएगा। इस तरह से b से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से c से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएंगे, और 3 अपॉन माइनस का 3/2 इसका आंसर आना चाहिए। फिर भी आप सोल्व करके देखना, मैंने ओरली ये लग रहा है इसका, उसका थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो जाए, मैंने 3/2 इसका आंसर आना चाहिए, आप सोल्व कर जाएंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए टाइम बहुत हो गया है, तो 13 तक ये हमारा काफी है, बाकी आगे के एक्सरसाइज हम कल करते हैं।